आज फिर नेट उसी टॉपिक पर हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पर। कल मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि प्रॉफिट और लॉस को कैसे स्टार्टिंग होती है, प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और लॉस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसी पर बेस्ड मैं अब फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें से हम लोग अब सीखेंगे क्या कि हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीखेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना सीखेंगे, जो कल मैंने फार्मूले से बताया था। उसी पे बेस्ड मैं आज 2-3 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पे एक क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर क्या होता है कि अगर व्यक्ति का सेलिंग प्राइस कितना है, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, पहला क्वेश्चन जो मेरा साइड पे शो कर रहा है, तो कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 240 रुपए में बेच दिया जाए तो 240 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? लॉस परसेंट कितना दे रखा है? लॉस परसेंट हमारा दे रखा है 10%। उसे 10% की हानि होती है। अगर उसे 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, उसका सेलिंग प्राइस वो निकालो जब उसे 20% एक्स्ट्रा मतलब लाभ लेने के लिए बेचा जाए। जितने प्राइस पर उसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा हो उसको, तो कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा हो, वो वाला हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालना, वाली सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सेलिंग प्राइस अभी कितना दे रखा है? 240 रुपए दे रखा है, जिसमें उसे क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 10% की हानि हो रही है। कल मैंने फार्मूला लिखा था लॉस परसेंटेज का, जिसमें तुम्हें फार्मूला लिखा था CP - SP अपॉन CP, ऐसे कुछ फार्मूला था, इनटू 100 दे रखा था, जिसमें अगर तुम चाहो तो x मान के इसको कर सकते हो, x से लिख लो, x से लिख के हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉस परसेंटेज 10 दे रखा है और CP - SP 100 अपॉन CP दे रखा है, तो हम लोग इससे वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? SP निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? SP फाइंड आउट कर लेंगे। CP इनटू लॉस परसेंटेज आ जाएगा, CP इनटू लॉस परसेंटेज, फिर CP को हम लोग एक बार प्लस माइनस से प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले पर हम लोग पुट अप कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लॉस परसेंटेज को रखते हैं, जिसमें CP - SP होता है। अगर SP हमें दे रखा है कितना, हम इसको मान ले x माइनस बेसिक स्ट्रक्चर में x माइनस 240 अपॉन x दे रखा है। ठीक है, इनटू 100 कर लो। लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है? 10% दे रखा है, 10 लिख लो। इसका मल्टीप्लाई कराओगे 10x आएगा इक्वल टू x माइनस 240 और नीचे ऐसे ही 100 लिखा रहने दो। ठीक है, 100 यहां ले आओगे तो 10x अपॉन 100 हो जाएगा, जिसमें से एक 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा? x अपॉन 10 दे देगा और ये माइनस प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा और ये इधर 240 माइनस का रहेगा। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम हो गया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 9x 10x हो जाएगा इक्वल टू 240 माइनस का, तो माइनस का 9x अपॉन 10 इक्वल टू 2 माइनस का 240। बेसिक स्ट्रक्चर से बता रहा हूं, जिसके लिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा। अभी शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। x इक्वल टू कितना आएगा? 240 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 0/9। ये तो हमारा क्या है? x क्या होता है हमारा? CP, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया? 2400/9 रुपीस। अब तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल चुका है। अब हमें पता है कि जो वस्तु बनी हुई थी वो इतने रुपए की थी। अब उसे चाहे हानि पर बेचा जाए चाहे जितने प्रॉफिट में बेचा जाए, अब हम लोग उसको बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो वस्तु हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें उस वस्तु की वैल्यू कितने की है, वो वस्तु कितने कीमत की है, हमारे सामने वो आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग देखेंगे इतने रुपए का वो उस वस्तु को मैन्युफैक्चर करने में या जो वस्तु हमारे पास है उसको लेने में खरीदने में इतने रुपए की वो वस्तु है और हमने 10% की हानि पे जब बेचा था तो हमको दिख रहा है कि हमने कितने में बेचा था? 240 रुपए में। अब हमें 20% प्रॉफिट में बेचना है, तो नया सेलिंग प्राइस हमारा क्या निकल के आएगा? जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे क्या करोगे? देखो 100% पे तो तुम बेच ही रहे हो, 100% तो यही है। अब तुम्हें 20% प्रॉफिट में बेचना है तो 20% का प्रॉफिट करोगे तो कितना परसेंट लेना है? 100 तो लेना ही है, 20 एक्स्ट्रा लेना है, तो 120% का हम लोग ले लेंगे। 0 चला जाएगा, इसको कट कर लेंगे। 3 4 जा 20, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 8 जा कितना आएगा? 320 रुपीस। कितने रुपीस आएगा? जो नया सेलिंग प्राइस आएगा जिसमें 20% का हमें प्रॉफिट चाहिए, वो क्या होगा? 320 रुपीस निकल कर आएगा। हमें इतने रुपए में वस्तु को बेचना था जिससे क्या हो? वो वस्तु उस वस्तु में 20% का लाभ हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं तो 240% जो दे रखा था उसमें 240 में हमें 90% ही निकला था, हमें 10% का लॉस हुआ, तो हमें मिला कितना? 90% पैसा मिला, तो 90% डायरेक्ट निकाल सकते थे 0 0 कट करके। कितना था? 9 4 जा
9 4 36 की 3, 9 2 18 और 9 2 18 और 3 कितना 200 116 कितना आता 216 रुपीस आता कितने रुपए 260 रुपीस। इसी के अकॉर्डिंग जब 90% पैसा हमें मिलता इतने पे 240 रुपीस पे हम सेल करते हैं या x पे क्या करें x का 90% था ना x का 90% था ना तो कितना मिल रहा था हमें 240 रुपीस मिल रहा था 90% भी तो है 240 रुपीस ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारा 2400 अपॉन 90 कितना आएगा 1 0 और 1 0 0 करके x की वैल्यू डायरेक्ट हमारी आ जाती ये निकल के ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट मेथड है जो हमारा ये लिखा हुआ है और अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर से करना चाहते हैं तो मैंने लॉस परसेंटेज का फार्मूला लिखा है Cp - Sp * 100 अपॉन Cp ठीक है x - 240 अपॉन x * 100। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने शो कर रहा है उसका आंसर ऐसे निकालते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो लॉस परसेंटेज लगाते हैं Cp - Sp तो लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस हमारा ग्रेटर होगा क्या हो रहा होगा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा किससे सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होगा तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो उस सिचुएशन पे हमें लॉस होता है। हमने लॉस परसेंटेज से लॉस फाइंड आउट कर लॉस परसेंटेज को फार्मूले को पुट अप किया और कॉस्ट प्राइस हमने x सेलेक्ट कर लिया और x सेलेक्ट किया हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमें पता है कि जो नया सेलिंग प्राइस है वो 120% का है उससे निकाला और कितना है 332% ठीक है। इसमें बोल रखा है कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है क्या करना चाहता है वो 20% गेन करना चाहता है 20% प्रॉफिट गेन करना चाहता है लेकिन होता क्या है जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने उससे बोला है कि वो 20% प्रॉफिट पर किसी वस्तु को बेचना चाहता था लेकिन उससे क्या हुआ कि वो उस वस्तु को 480 रुपए में बेच देता है। सेलिंग प्राइस कितना करता है 480 रुपए में बेच देता है जिसमें उसको क्या पता चला कि वो 20% हानि पर उस वस्तु को बेच दिया क्या कर दिया 20% लॉस पर बेच दिया मतलब लॉस परसेंट कितना आया 20%। उसे पता चला जब उसने 480 रुपए में उस वस्तु को बेचा उसे पता चला उसने उस वस्तु को 20% लॉस पर बेच दिया। तो अब बताओ उसे इतना प्रॉफिट पाना है 20% तो वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे ठीक है। क्वेश्चन पे ये लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप देखेंगे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है ये जो आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है। ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 480 रुपए है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी जो सेलिंग प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 20% लॉस 20% मैंने आपको बताया 20% लॉस पर हो रहा है तो उसे प्राप्त कितने पे हो रहा है 100 माइनस कर दो कितने परसेंट प्राप्त हो रहा है 100% क्या हो रहा है उसको रिसीव हो रहा है। रिसीव कितने परसेंट हो रहा है रिसीव कितने परसेंट हुआ 80% रिसीव हुआ अगर 20% वो लॉस में 100 में से ठीक है। तो जो 80% की वैल्यू है वो सीपी का 80% है उसे प्राप्त हो गया सीपी का। तो सीपी तो मैं फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस कितना है 480 तो सीपी कितना आएगा 100 इधर मल्टीप्लाई पे आएगा और ये इधर डिवाइड पे आ जाएगा 80 सीपी निकाल लेंगे सीपी कितना आएगा 0 0 चला जाएगा 2 से कट कर लो 8 से कर लो 60 आ जाएगा कितना आएगा 600 क्या आया 600 रुपीस तुम्हारे क्या आ गया सेल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसे ये पता चल गया कि जो वस्तु है उसकी वो कितने रुपए में बनी है कितने रुपए की थी टोटल तो 600 रुपीस की थी लेकिन उसने 480 रुपीस में बेचा जिससे उसे पता चला कि वो 200% लॉस पर हो गया 20% लॉस पर हो गया मतलब उसे 100% रिसीव हुआ। अब वो कह रहा है उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए था तो 100 में उसे कितना चाहिए 20% एक्स्ट्रा चाहिए। अगर 20% एक्स्ट्रा चाहिए तो 120% चाहिए उसको कितना चाहिए 120% रिसीव कर रहा है उसे ठीक है। तो कितने पे 600 पे तो 600 का क्या निकाल दो 120% निकाल दो जो कि क्या होगा नया सेलिंग प्राइस होगा क्या हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस होगा। ये जो अब नया सेलिंग प्राइस जिसमें उसे बेचना है वो वाला आ जाएगा दोनों जीरो काट दो 0 और 4 6 72 720 रुपीस क्या आएगा उसका नया सेलिंग प्राइस आएगा। मतलब अगर वो वस्तु को 720 रुपीस में सेल करता है तो उसे 20% का क्या होगा लाभ होगा। ये उसी क्वेश्चन से पहले से रिलेटेड है जो पहला क्वेश्चन दे रखा है ठीक है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रॉफिट एंड लॉस के। अभी तक हमने बहुत ही इजी टॉपिक को पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के। अब इसके बाद जब हम लोग प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन दे रखे होंगे वो कौन से क्वेश्चन होंगे देखो उसमें क्या होगा अब जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसमें प्रॉफिट और लॉस जो प्रॉफिट हो रहा होगा हमें प्रॉफिट परसेंटेज वो लॉस परसेंटेज के दोनों इक्वल दिख रहा होगा। क्या हो रहा होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों इक्वल दिख रहा होगा। ये हमारा टाइप सेकंड है। कैसा हमारा टाइप सेकंड इसका नेम दिया हमने कि जो प्रॉफिट परसेंट जितना प्रॉफिट परसेंट हमें प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा होगा लॉस परसेंटेज का लॉस हो रहा होगा। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होंगे आपके पास
एक ही तरह के दो ऑब्जेक्ट होंगे, जिसे पहले वाले को सेल करने पे हमें किसी प्रॉफिट कितना x% का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो दूसरे को x% पे बेचने, उसी रेट पर बेचने पे x% का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। अलग अलग रेट पे बेच सकते हैं और सेम रेट पे भी बेच सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को बेचने पे उसे x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को बेचने पे उसे x% का लॉस हो रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है प्रॉफिट और लॉस का, वो हमेशा हमें लॉस ही देता है। क्या देता है? लॉस ही देता है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, निकालो। तो अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो लॉस हो रहा है। माइनस मतलब नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब होता है लॉस, और पॉजिटिव अगर आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे सामने दे रखे होते हैं तो वैसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मेथड अपनाया गया है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में तो बहुत बड़ा है, जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद अगर करना चाहे उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक मेथड से अगर हमें करना है तो शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है इसका, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि जब x% प्रॉफिट हो रहा है, x% लॉस हो रहा है, तो लॉस में हमारा माइनस है और प्रॉफिट हमारा पॉजिटिव है। ऐसी सिचुएशन में सवाल लेना है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। इस फार्मूले को लेना है। इसमें हमेशा अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव माइनस की वैल्यू आ रही है तो लॉस होगा। दो चीजें, दो कंडीशन अप्लाई होगी, पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट है और नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो लॉस है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसी होगी, देखो जब हम लोग x हमारा हो जाएगा प्रॉफिट वाला, x क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है हमारा, ठीक है, और y क्या है यहाँ पर, या y हमारा लॉस परसेंटेज, क्या होता है, लॉस परसेंटेज। इस फार्मूले को याद कर लीजिए। इस फार्मूले से हमारे जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो, एक को इतने % प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और दूसरे को इतने % लॉस पे बेचा जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ध्यान देना कि ये फार्मूला अप्लाई करो और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारी वैल्यू लॉस में आ रही है, माइनस आ रही है तो लॉस में होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी और y की वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में मान लो x और x है तो क्या बनेगा, x माइनस x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और इसमें x इंटू एक्स, एक माइनस का तो प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स अपॉन 100। ऐसी सिचुएशन हमारी आ रही होगी जिससे अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्रॉफिट, अगर नेगेटिव आ रही है तो लॉस। मेरे अंदाज से हमेशा इसमें नेगेटिव वैल्यू आती है, क्योंकि हमेशा लॉस परसेंटेज में हम लोग लॉस पे ही आते हैं। लेकिन ये तभी लगेगा जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों ऑब्जेक्ट पर क्या आ रहे हो, सेम आ रहे हो। मतलब पहले ऑब्जेक्ट पे अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट x है और दूसरे में लॉस है, x परसेंटेज सेम आ रहा है। जैसे किसी वस्तु को बेचने में 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु को बेचने में 20% की हानि हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में इस फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन इस पे रख रहा हूं जस्ट आपके बाद। इस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दे रखा होगा जिसमें मैं आपको सॉल्व कराता हूं। से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन शो करने वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 375 रुपए में बेचा जाता है। कह रहा है क्रमशः प्रत्येक वस्तु को 375 रुपए में, मतलब सेलिंग प्राइस फर्स्ट भी और सेलिंग प्राइस सेकंड भी दोनों क्या है, दोनों 375 रुपए है। दोनों क्या है, 375 रुपए है। कैसे 375 रुपए? कह रहा है जब पहले वाले को बेचा जाता है तो उसे 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब उसे 25% का इसमें लॉस हो रहा है। जो दूसरी वाली वस्तु है उसमें 25% का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दे रखा है, उसे पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। फिर इसके बाद बोल रहा है जो 25% प्रॉफिट हो रहा है, जो 25% लॉस हो रहा है, तो दोनों का निकालना है। जिसको इससे पहले मैंने टॉपिक बताया है, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट होगा या तो लॉस निकालना है। क्या कह रहा है उसमें, दोनों चीज बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस निकालो कितना होगा। तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, यही सवाल पे हमारा क्वेश्चन दे रखा हुआ है। पहले कह रहा है x कितना 25% प्रॉफिट ले रहा है, प्लस 25% हानि है तो हानि को माइनस करके रखते हैं लॉस को, प्लस 25 माइनस इंटू 25 माइनस का और अपॉन में 100। ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या इसका, तो माइनस का 625 बाई 100 कितने रुपीस आ जाएगा दोस्तों, 6 रुपए 25 पैसे, सॉरी हाँ 6 रुपए 25 पैसे हमारा क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉस, क्योंकि आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव आएगा और हमें पता चल गया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है क्वेश्चन पे। तो इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट है जो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें बताया है कि दो पहले पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 25% की हानि हो रही है। तो कह रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है टोटल या लॉस हो रहा है, आप बताएं हमें।
तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए यही तरीका है हमारा कि डायरेक्ट हम लोग सॉर्ट विधि मेथड, ये सॉर्ट मेथड है। कैसा मेथड है? सॉर्ट मेथड है। इसका बेसिक मैं आपको अभी कराऊंगा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी है जो नेक्स्ट टॉपिक पर आपको बेसिक जो भी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका सबका बेसिक दूंगा, तो उसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद ये सॉर्ट मेथड कंपटीशन लेवल से रिलेटेड है, जो भी इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और ये मैं बेसिक स्ट्रक्चर से आपको समझाया। 25 हमारा प्रॉफिट है, माइनस का 25 लेते हैं क्योंकि लॉस है, और 25 प्लस का लेते हैं एक्स है, और इसके बाद माइनस का 25 लेते हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ये दोनों प्लस माइनस होकर कट जाएगा, बचेगा ये, इससे 25 into -25/100, ठीक है, -625/100। इस तरह हम लोग क्या निकालते हैं? लॉस परसेंटेज बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक इसका छोटा सा फार्मूला और होता है जिसमें हम लोग देखेंगे x² 100, उसमें हमारा डायरेक्ट आता है क्या? लॉस। जब कभी परसेंटेज और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा हो? सेम दे रखा हो, दोनों क्या दे रखा हो? सेम दे रखा हो, तो हम लोग इस तरीकों को अपनाते हैं, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू क्या होती है? जो परसेंटेज है 25%, सीधा सीधा उठा के रख लेते हैं 25/100। देखिए क्या यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है दोनों में, तो क्या ये भी सही है आंसर और ये भी सही है। तो ये तो वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक है, और ये वाला तो मेथड है ही आपके पास, ठीक है।